नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना की सीरीज। आज की जो सच्ची घटना है ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। दोस्तों, अफ्रीका का रहने वाला एक 6.5 से 7 फीट विकृत चेहरे वाला एक आदमी होता है जो पाकिस्तान घूमने के लिए जाता है और वह पाकिस्तान घूमता है और कुछ दिन वहाँ रह भी जाता है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत हसीन लड़की पे पड़ती है और वह उस लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। दोस्तों, उस लड़की को यह नहीं पता था उस विकृत चेहरे वाले, विकृत मानसिकता वाले भौंसी दरिंदे की नज़र उस लड़की पे पड़ चुकी है। उस लड़की को ये नहीं पता था। और दोस्तों, वे व्यक्ति उस लड़की को पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। उस अफ्रीकन व्यक्ति को वे लड़की जो होती है वे उसे अपना मसीहा, उसे अपना फरिश्ता और उसे अपना भगवान मानती है। और जब उस लड़की को पता चलता है कि उसके विश्वास का कत्ल किया गया है, तो वे उसे बहला फुसला करके दुबई ला करके फंसाया गया है, तो उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे लड़की वहां से न तो भाग सकती थी, न उसकी मदद के लिए कोई वहां था। दोस्तों, भला चंद रुपयों के खातिर एक माँ बाप एक खूबसूरत अपनी हसीन लड़की को उस काले व्यक्ति के हाथों में बेच देते हैं और उस लड़की को कानों कान भनक भी नहीं लगती है। और वे व्यक्ति जब सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है, तो उस लड़की को जब पता चलता है कि उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया है, तो वे पछतावे के सिवा कुछ करती नहीं है और उस घर में एक बड़ी सी अलमारी में जा कर के छिप जाती है। वे काला कोबरा पालने का बहुत शौकीन था और वे जब वापस आता है और उस कमरे में उस पाकिस्तानी लड़की को नहीं देखता है, तो वे पागलों की तरह चिल्लाता है और अपने कमरे में से अपने काले कोबरा सांप को निकाल करके अपने गले में लपेट करके पागलों की तरह उसी घर में उसे ढूंढना चालू कर देता है और चिल्लाता है कि मुझे पता है कि तुम इस कमरे से हवस को उसी लड़की के साथ पूरा करना चाहता है। दोस्तों, ये बहुत ही खौफनाक, दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। तो कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस छोटा सा एक और अनुरोध है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कृपया करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम नाजिया होता है। नाजिया के पिता की मौत बचपन में ही हो जाती है। नाजिया के 2 भाई, 2 बहन और एक विधवा माँ थी। पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी नाजिया के ही कंधे पे थी। नाजिया जो है कपड़े सिल करके किसी तरह से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। दरअसल दोस्तों, आए दिन समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में ये कितनी भूखमरी और गरीबी है। वहाँ पे जो अमीर हैं वे काफ़ी ही अमीर हैं और जो गरीब हैं वे काफ़ी ही गरीब हैं। अपने भारत की तरह वहाँ मीडियम वर्गीय परिवार न के बराबर हैं। दोस्तों, वहाँ पे कभी 250 से 300 रुपये लीटर पेट्रोल बिक जाता है तो कभी 200 रुपये किलो आटा बिक जाता है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी और भयावह है कि उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पे है। खैर दोस्तों, अब चलिए वापस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, नाजिया जो होती है कपड़े सिल करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। तभी दोस्तों, वे अफ्रीका का रहने वाला जो व्यक्ति होता है वे पाकिस्तान घूमने के लिए जाता है। पाकिस्तान के कपड़े की दुकान पर जाता है और अपने लिए कुर्ता सिलवाने के लिए कपड़ा खरीदता है और उसी दुकानदार से पूछता है कि हमें कोई अच्छा सा टेलर बताओ जिस दुकान पर जाकर के हम अपना कपड़ा बहुत अच्छे से सिलवा सकें। तो वे दुकानदार जो होता है वे नाजिया के दुकान का पता बता देता है और वे कहता है कि आप यहाँ चले जाइए, पेशावर में इससे बेहतरीन कपड़ा कोई नहीं सिलता है। वे कपड़ा लेता है और उस दुकानदार के बताए हुए पते पे वे व्यक्ति चला जाता है। वे नाजिया की दुकान पर पहुंचता है तो पहली ही नज़र में खूबसूरत नाजिया को देखता है तो उस काले बहुत सी दरिंदे की
आंखों में नाजिया गड़ जाती है और वे नाजिया को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। फिलहाल वे दोस्तों अपने कुर्ते का नाप देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब वो अपने होटल में पहुंचता है तो उसके दिलो दिमाग पे सिर्फ नाजिया ही दिखाई दे रही थी। वे नाजिया का खूबसूरत चेहरा, गोरा बदन और उसके मुलायम मुलायम हाथ देख करके वे नाजिया के ऊपर फिदा हो गया था। दोस्तों भर अच्छे से सो नहीं पाता है। उसके बाद दोस्तों अगली सुबह वे जाता है नाजिया के घर के अगल बगल नाजिया के और नाजिया के परिवार के बारे में पता करना शुरू कर देता है। नाजिया के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद दोस्तों प्लान बनाता है कि किस तरह से नाजिया को पाकिस्तान के बाहर दुबई लेकर के जाना है और नाजिया को अपने हवस का शिकार बनाना है। उसके बाद दोस्तों उस काले अफ्रीकन आदमी को यह भी पता था कि नाजिया को पाकिस्तान से ले जाना इतना आसान नहीं है। मंसूबे में अगर वे कामयाब नहीं हो गया और किसी को इसकी भनक लग गई तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों वे बहुत ही शातिर तरीके से जाता है, अपना योजना बनाता है। जब वो नाजिया के दुकान पर अपना कपड़ा लेने के लिए जाता है तो उस समय नाजिया की माँ थी और नाजिया अंदर कपड़े सिल रही थी। उसके बाद दोस्तों जब उसकी माँ देखती है कि 6.5 से 7 फीट विकृत चेहरे वाला मोटा काला आदमी उसके दुकान पर जाता है तो वे कहती है कि हाँ भाई साहब बताइए आपको क्या चाहिए। तब मुझे आपकी बेटी से मिलना है। तो उसकी माँ कहती है कि देखो ये आदमी तो यहाँ का नहीं लग रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति आया है वो तुमसे मिलना चाहता है। तो नाजिया बाहर आती है और उस व्यक्ति को देख करके पहचान जाती है, उसका कुर्ता निकालती है और उसे दे देती है। दोस्तों वे अपना कुर्ता और पायजामा लेने के बाद जब वे देखता है तो वे कहता है कि वाह कितनी खूबसूरत आपने सिलाई किया है, मेरे उम्मीद से भी बेहतर आपने सिलाई किया है। और में जा करके आप यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? आप अगर दुबई चली जाती तो आप इतनी खूबसूरत कपड़े को सिल रही हैं और वहां जब सिलाई करती तो वहां पैसों की ढेर लग जाती। दरअसल दोस्तों उसे ये पता था कि लालच के ही माध्यम से, चूंकि नाजिया गरीब घर की है, लालच के ही माध्यम से उसे यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद नाजिया कहती कि भैया मेरा कोई दुबई में जान पहचान वाला नहीं है, भला मैं दुबई कैसे जा सकती हूँ और वहाँ पे कैसे अपनी दुकान खोल सकती हूँ। तब वह हंसते हुए कहता है कि आप चाहो तो मैं आपको दुबई में सेट करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वहाँ दुबई में 2 फ्लैट है, एक फ्लैट मेरा खाली है, वो एक फ्लैट मैं आपको दे सकता हूँ और आप वहाँ पे रह करके अपना सिलाई का काम कर सकती हैं। तो नाजिया कहती है कि भैया एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जब वहाँ मेरी जान पहचान है नहीं तो मुझे कौन मदद करेगा और कौन वहाँ हमसे कपड़ा सिलवाने के लिए आएगा। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि बहन आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं आपको मेरा वहाँ पे काफ़ी लोगों से संपर्क है, परिचय है, मैं वहाँ आपके लिए कस्टमर भी सेट कर दूंगा और आप वहाँ अच्छे से पैसा कमाना। ये मत तुम सोचना कि मुझे तुमसे कोई लालच है, चूंकि तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी अवस्था को देख करके और इतनी तुम मेहनत और लगन के साथ अपने काम को करती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नाजिया की माँ जो होती है वे लालच में आ जाती है और वे दुबई के बारे में उस काले व्यक्ति से सारी जानकारियां इकट्ठा करना धीरे धीरे चालू कर देती है। और उस अफ्रीकन काले व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि इसकी माँ इंटरेस्ट ले रही है, हो सकता है वे अपने चाल में कामयाब हो जाए और वे धीरे धीरे उसकी माँ को लालच देना चालू कर देता है और अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देता है। उसके बाद दोस्तों वे काफ़ी देर तक बैठा रहता है और वहाँ बात करता है। बात करने के बाद नाजिया कहती है कि माँ तुम ये फालतू की बात क्या कर रही हो, मुझे दुबई नहीं जाना है, मैं यहीं पे ठीक हूँ। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ कहती है कि हाँ भैया सही बात है, हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, हम नौजवान खूबसूरत लड़की को दुबई भला कैसे भेज सकते हैं, हमें बिरादरी और अपने रिश्तेदारों में क्या मुँह दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों वे काला व्यक्ति जो होता है वह कहता है कि माँ जी आप किस तरह से बात करती हैं, आजकल की लड़कियां जो हैं अकेले दुबई क्या अमेरिका और अन्य जगहों पर जाकर के अकेले ही रह करके काम कर रही हैं और आजकल लड़की और लड़कों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। आजकल के ज़माने में इतना आधुनिक और मॉडर्न ज़माना हो गया है, लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है। दुबई क्या हर जगह लड़कियां जा करके अपना काम कर रही हैं। ये कहने के बाद उसकी माँ कहती है कि हाँ भाई साहब आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम गरीब तबके के लोग हैं और हम अपने बिरादरी और परिवार से बंधे हुए हैं, इस नाते हम अपनी लड़की को दुबई नहीं जाने दे सकते हैं। काला व्यक्ति
को लगता है कि उसका सपना टूटते हुए नजर जब आता है तो वे कहता है ठीक है माँ जी 2 दिन का समय ले लीजिए, आप सोच लीजिएगा, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। उसकी माँ कहती है कि हाँ भैया ठीक है, 2 दिन का आप मुझे समय दे रहे हैं तो मैं अपने रिश्तेदार और अन्य लोगों से इस पर चर्चा करके आपको जरूर बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों वे व्यक्ति चला जाता है और वे भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाने दो। उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद वे व्यक्ति जब जाता है नाजिया के पास तो उस समय नाजिया थी और नाजिया से कहता है कि देखो मेरा वीजा और टिकट मुझे करवाना है, मुझे अगले 2 से 3 दिनों में वापस दुबई जाना होगा। आपने क्या सोचा, कृपया आप मुझे बताइए। दरअसल दोस्तों उन 2 दिनों में नाजिया की माँ जो होती है वो नाजिया से बातचीत करती है और नाजिया कहती है कि माँ बताओ अकेले भला मैं कैसे दुबई जा सकती हूँ और कैसे वहाँ पे काम सेट कर सकती हूँ। ये व्यक्ति न तो अपने देश का है, न तो मेरे जानने पहचानने वालों में से है, तो बताइए इसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो तब नाजिया की माँ कहती है कि देखो बेटी, ये हो सकता है अल्लाह ने हम लोगों की गरीबी दूर करने के लिए किसी फरिश्तों को भेजा है। हो सकता है ये हमारे लिए फरिश्ता बन के आया हो। अगर यहाँ पे रहोगी तुम तो तुम्हारी 2 और बहनें और 2 और भाई हैं, इनका पालन पोषण कैसे सही से चलेगा, इसके लिए एक बार तुम रिस्क लो और दुबई चली जाओ। दोस्तों नाजिया जब तक कुछ कह पाती तब तक वे व्यक्ति जो है अपने जेब में से एक चेक निकालता है और उस पर कुछ लिखता है। लिखने के बाद नाजिया के हाथों में पकड़ा देता है और जैसे ही नाजिया उस चेक को देखती है, उस चेक 10 लाख रुपया पाकिस्तानी लिखा हुआ था और वह कहता है कि इसे आप ले जा करके अपने बैंक में लगा करके भजा लीजिए। दरअसल दोस्तों वो जो लड़की होती है नाजिया, आज तक कभी एक साथ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए कभी नहीं देखे थे। वे देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वे हामी भर देती है, कहती है ठीक है आप जो है, और वो लड़की कहती है ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, टिकट और वीजा का इंतजाम आप करिए। उसके बाद दोस्तों उस काले व्यक्ति के मानो खुशी का ठिकाना न रहा, वे खुश होकर के कहता ठीक है। उसके बाद दोस्तों वे जाता है और इधर नाजिया जब वे 10 लाख रुपए का चेक भजाती है और 10 लाख देखती है तो वे और उसकी माँ उसके विश्वास में आ जाते हैं और वे कहती है कि बताओ भला कितना नेक दिल इंसान है, बिना कुछ कहे सुने गारंटी के तौर पे तुम्हें 10 लाख रुपया दे चुका है और इसे ये फरिश्ता ही है, हमारे लिए अल्लाह ने भेजा है। उसके बाद दोस्तों वे व्यक्ति फिर वापस आता है और वो अपने साथ कुछ कागजात लेकर के आता है, उस पर साइन करवाता है नाजिया के और 15 लाख रुपए का और चेक दे देता है और कहता है कि देखो नाजिया, ये गारंटी के तौर पर मैंने तुम्हें 25 लाख रुपए का चेक दे दिया हूं और ये 25 लाख रुपया निकाल करके अपने घर वालों को दे दो, गारंटी के तौर पे है। हाँ, साइन मैं तुमसे इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि ये मेरा मेहनत का पैसा है, तुम मुझे वापस कर देना। तुम अगले 5 से 6 महीने में, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे ये 25 लाख रुपए वापस कर दोगी, वापस करने के बाद वापस कर दोगी। उसके बाद दोस्तों नाजिया की माँ और नाजिया जो है कहती है कितना पैसा वहाँ मिलेगा। वे कहता है कि अरे अगर तुम दुबई चली गई तो पैसे की बरसात हो जाएगी। अरे पहले तुम अकेली चलो, उसके बाद अगर तुम्हारा काम सेट हो जाता है तो जो अपने साथ अपनी बहन और अन्य कारीगरों को यहाँ से पाकिस्तान से लेके चलना और वहीं पे सिलाई का सेंटर खोल देना। ये सब कहने के बाद नाजिया जो होती है वे अपने आंखों में करोड़ों रुपया कमाने के लिए आंखों में सपने पाल करके उस काले अफ्रीकन व्यक्ति के साथ चल देती है। दोस्तों पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंचती है, नाजिया की खूबसूरती देख करके वहां के लोग उसको देखते हैं और उसके साथ एक काले विकृत चेहरे वाला अफ्रीकन आदमी को, जिसका नाम स्टीफन होता है, उसको देख करके ऐसी बेमेल जोड़ी है। उसके बाद दोस्तों नाजिया फ्लाइट में बैठती है और अपना नकाब चेहरे पर लगा लेती है। उसके बाद दोनों दुबई पहुंच जाते हैं और जैसे दुबई पहुंच जाते हैं वहां से टैक्सी करके वे जब अपने उस बंद पड़े घर में लेके जाता है तो नाजिया से कहता है देखो इस हमारे फ्लैट में 4 कमरे हैं, 3 कमरे तुम खोल करके इस्तेमाल कर लेना, लेकिन ये चौथा कमरा जो है इसे कभी मत खोलना, और ये रही घर की चाबी। उसके बाद दोस्तों काला व्यक्ति जाता है और मार्केट से कुछ कपड़े लेकर के आता है और कहता है ये लो तुम्हारे
सिलाई के लिए कपड़े हैं, इसको सिलो। तब नाजिया कहती कि मेरे पास तो सिलाई मशीन है ही नहीं। तो वे कहता हाँ देखो मेरे दिमाग से उतर गया, अच्छा परेशान मत हो, 2 घंटे का समय दो, सिलाई मशीन का भी मैं इंतजाम कर देता हूँ। उसके बाद 2 घंटे बाद वे जाता है सिलाई मशीन और खाने के लिए कुछ सामान लेकर के आता है और नाजिया को देता है और कहता है कि देखो नाजिया, मैंने जो तुमसे वादा किया था वे सब अपना वादा पूरा किया, अब आज से ही तुम काम पे लग जाओ। उसके बाद दोस्तों इधर नाजिया जो होती है वो फ़ोन करके अपने माँ से बात करती है और कहती है कि माँ आपने सही कहा, ये सचमुच हमारे लिए फरिश्ते हैं, ये कपड़े का गट्ठर और सिलाई मशीन ला करके दे दिए हैं और आज रात आराम करने के बाद कल से मैं काम पर लग जाऊंगी। 2-4 दिन बाद जब नाजिया को उस काले व्यक्ति के हकीकत पता चलता है तो नाजिया के पैर में खिसक जाता है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाजिया के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, किस तरह से नाजिया जो है उस काले व्यक्ति के हवस का शिकार हुई और कैसे उसे पता चला कि उसे साजिश के तहत उसे पाकिस्तान से दुबई लाया गया है। ये सब जानने के लिए दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली पार्ट बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।